सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग तो आपने कई बार देखी होगी, जहां पर गाड़ियां ट्रेन गुजरने का वेट करती हैं। लेकिन न्यूजीलैंड में एक ऐसी रेलवे क्रॉसिंग भी है जहां पर गाड़ियों को नहीं बल्कि जहाज़ को वेट करना पड़ता है। हसीब भाई की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, रेलवे सिस्टम आज से करीब 200 साल पहले ईजाद हुआ था और क्योंकि इस दौर में ट्रांसपोर्ट का कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था, इसलिए ये टेक्नोलॉजी सारे ममालिक अपनाने लगे और धड़ाधड़ रेलवे ट्रैक बिछाने लगे। रेलवे ट्रैक को इंस्टॉल करते वक्त ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती थी कि जिस जगह रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है वो जगह बिल्कुल प्लेन हो, ताकि ट्रेन इस जगह से बआसानी गुजर सके। लेकिन कई ऐसी जगह भी थीं जहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाना इतना आसान नहीं था। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो कहीं बहते दरिया। आज आप देखेंगे दुनिया के चंद ऐसे ही रेलवे ट्रैक्स। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 7, दुनिया का सबसे ज़्यादा स्टीप रेलवे ट्रैक स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। ये रेलवे ट्रैक स्विट्ज़रलैंड के एक छोटे से गांव एल्पास्टड से स्टार्ट होता है, जिसकी हाइट 464 मीटर है। लेकिन इसकी मंजिल माउंट प्लाटूस है, जिसकी हाइट 2128 मीटर है। यानी ये ट्रेन तकरीबन 1600 मीटर की ऊंचाई सिर्फ 4.6 किलोमीटर के ट्रैक में कवर करती है। अब क्योंकि एक ट्रेन के व्हील्स में कोई ग्रिप नहीं होती और वो इतनी ज़्यादा चढ़ाई पर स्लिप हो सकती है, इसी वजह से इस रेल कार के व्हील गियर की मदद से स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किए गए थे ताकि चढ़ते और उतरते वक्त रेल कार स्लिप ना हो सके। 1889 में लॉन्च होने वाली ये रेल कार पहले स्टीम इंजन से चलती थी, लेकिन 1937 के बाद इसमें इलेक्ट्रिक इंजन लगा दिया गया। नंबर 6, न्यूजीलैंड में गिस्मून के नाम से एक छोटा शहर है जहाँ का एयरपोर्ट बहुत ही अनोखा है। ये दुनिया का वाहिद एयरपोर्ट है जिसके रनवे को एक रेलवे लाइन क्रॉस करती है। इस एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर सिर्फ पायलट से कांटेक्ट में नहीं रहता, बल्कि यहाँ का कंट्रोल टावर रेलवे टावर से भी कांटेक्ट में रहता है। अगर प्लेन लैंडिंग से काफ़ी करीब होता है तो ट्रेन को रोक लिया जाता है, या तो टेक ऑफ से पहले प्लेन को वेट करने का कहा जाता है। रनवे की जिस जगह से रेलवे ट्रैक गुजर रहा है, इसको बड़ी महारत से ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जहाज़ की लैंडिंग के वक्त कोई हादसा पेश ना हो। दरअसल ये रेलवे ट्रैक तो पहले ही यहाँ मौजूद था, लेकिन बाद में इस जगह एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का फैसला किया गया क्योंकि एयरपोर्ट के लिए इसके अलावा कोई और जगह सूटेबल नहीं थी। नंबर 5, स्विट्ज़रलैंड अपने खूबसूरत पहाड़ों और ग्रीनरी की वजह से काफ़ी फेमस है, लेकिन माउंटेन्स पर रेलवे ट्रैक बनाना वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज था। 270 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ज़ेरमट नामी एक छोटा शहर जहां से लेकर सैन मोर्टिज़ तक ये खूबसूरत रेलवे ट्रैक पूरे 291 किलोमीटर लंबा है। यहां पर एक वक्त में सिर्फ एक ही ट्रेन चल सकती है, जिसको ग्लेशियर एक्सप्रेस कहा जाता है। पहाड़ों और स्नोफॉल की वजह से यहाँ ट्रेन बहुत स्लो चलती है और ये पूरा सफ़र 8 घंटों में मुकम्मल होता है। इस वजह से ग्लेशियर एक्सप्रेस दुनिया की सबसे स्लो चलने वाली ट्रेन भी कहलाती है। इस पूरी जर्नी में ट्रेन पहाड़ों के अंदर बने 91 टनल्स में से गुजरती है। यहाँ का एक टनल फुरकार्ट टनल कहलाता है, जो 16 किलोमीटर लंबा है, और इसी सफ़र के दौरान ट्रेन एक ऐसे ब्रिज से भी गुजरती है जो 450 फीट ऊंचाई पर बना हुआ है। नंबर 4, स्विट्ज़रलैंड में ही एक पॉइंट ऐसा भी है जहां पर ट्रेन को फ्लैट ज़मीन से पहाड़ पर चढ़ना होता है, क्योंकि ट्रेन इंजन इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते कि वो इतनी ज़्यादा चढ़ाई पार कर सके। इसी वजह से वायाडक्ट बनाया गया था, जिसको ब्रोसियो स्पायरल वियाडक्ट भी कहा जाता है। 1930 में लॉन्च किए जाने वाले इस स्पायरल ब्रिज का मकसद था कि इस ट्रैक की हाइट को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाए। इस स्पायरल ट्रैक की मदद से ट्रेन 20 मीटर की ऊंचाई को बहुत कम डिस्टेंस में पार कर लेती है, और इस तरह का स्पायरल ट्रैक पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। नंबर 3, जहां दूसरी कंट्रीज़ में ट्रेन रेल की पटरी के ऊपर चलती हैं, जापान में एक ऐसा रेल नेटवर्क भी है जहां पर ट्रेन ट्रैक के नीचे चलती है। ये अपनी दर्ज का पहला रेलवे सिस्टम था जो जापान में लॉन्च किया गया। 1970 में लॉन्च होने वाला ये ट्रैक 2 एरियाज़ को आपस में मिलाता है, जिसको शोनान मोनोरेल नेटवर्क कहा जाता है। इस ट्रैक की लंबाई सिर्फ 6.5 किलोमीटर है और ये ट्रेन टोटल 7 स्टॉप पर रुकने के बावजूद मुसाफिरों को स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक
सिर्फ 14 मिनटों में पहुंचा देती है। नंबर 2, 415 किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक थाईलैंड के शहर बैंपोंग से स्टार्ट होता है और बर्मा के शहर थुम्बिजुजत पर ख़त्म होता है। वैसे तो ऑफिशियली इसका नाम बर्मा रेलवे है, लेकिन ये असल में डेथ रेलवे के नाम से मशहूर है। इसको डेथ रेलवे इस वजह से नहीं कहा जाता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। वर्ल्ड वार 2 के दौरान आर्मी को खाना और वेपन सप्लाई करने के लिए एम्पायर ऑफ जापान ने ये ट्रैक बनवाया था, लेकिन इसको बनाने में 1 लाख से भी ज़्यादा वॉर ब्रिजर्स को इस्तेमाल किया गया। ये माना जाता है कि 415 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक जल्द से जल्द बनाने के लिए वॉर ब्रिजर्स पर इतना जुल्म सितम किया जाता था कि इनमें से 50% से भी ज़्यादा वर्कर्स मौका पर ही मर गए, जिनको वहीं ट्रैक के बराबर में ही दफन कर दिया जाता था। और अब नंबर 1, यूएसए के स्टेट ओहियो में निपोलान और डेफियंस के दरमियान बना हुआ रेलवे ट्रैक दुनिया का सबसे ख़तरनाक रेलवे ट्रैक माना जाता है। जहां आम ट्रेन को बिल्कुल सीधा ट्रैक चाहिए होता है, वहीं इस रेलवे ट्रैक का काफ़ी हिस्सा बहुत ज़्यादा टेढ़ा और ऊपर नीचे है, जहां से ट्रेन का गुजरना बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। लेकिन आखिर ये ऐसा क्यों है और इसको ठीक क्यों नहीं किया जाता? असल में इस ट्रैक का जो हिस्सा जंगल से गुजरता है वहाँ ज़मीन गीली है और इसी वजह से जगह जगह से ट्रैक ज़मीन में बैठ गया है। इस ट्रैक को रिपेयर करने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन नरम ज़मीन होने की वजह से ये मसला हल नहीं हो पा रहा। बस यही वजह है कि यहाँ से गुजरते वक्त ट्रेन अपनी स्पीड बहुत कम कर लेती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।